चलिए आज हम लोग कटहल की ऐसी सब्ज़ी बनाएंगे कि इसके सामने मटन और चिकन दोनों हो जाएंगे फेल। वो भी इतने टेस्टी बनने वाली है कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। तो कैसे हम लोग बनाएंगे, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे कि कुकर में पानी डाल देंगे, उसके बाद उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, उसके बाद थोड़ा सा हल्दी। और मैंने यहाँ पे कटहल को पहले ही मार्केट से कट करवा के लाई थी क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था। तो आप चाहो तो इसे घर में भी अच्छे से कट कर सकते हो। उसके बाद उस कटहल को अच्छे से वॉश करके और इस कुकर वाले पानी में आपको डाल के आपको इसे एकदम हाई फ्लेम में 3 सीटी लगानी है ताकि हमारा कटहल बहुत अच्छे तरीके से पक जाए। मैंने इसे ढक्कन लगा के एकदम हाई फ्लेम में 3 सीटी लगा ली हो। तो मैं यहाँ पे 15 मिनट के बाद चेक करने के लिए आई हूँ कि मेरा ये कटहल अच्छे से हुआ है या नहीं। तो चलिए इसे उठा के देख लेते हैं। तो ऐसे तो आप इसे नॉर्मल भी पका सकते हो, इस तरीके से पकाएंगे तो ये एकदम चिकन और मटन की तरह ही लगती है। तो ऐसे तो ये बहुत गर्म हो लग रही थी मुझे, तो फिर भी मुझे लगा कि ये कटहल बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। तो चलिए अब हम लोग आगे के प्रोसेस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई पे पहले वेजिटेबल ऑयल ले ली हूँ। उसके बाद जो कटहल हम लोग बॉयल किए थे उस कटहल को हम इसमें थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। मेनली क्या होता है कि ये कटहल कहीं पे पकता नहीं है, बस हम लोग इसे मसाला में कोटेड करके और अच्छे से हम लोग पका लेते हैं। तो इसलिए इसकी टेस्ट और बढ़ जाए उसके लिए हमें कटहल को थोड़ा सा ऑयल में फ्राई कर लेना है। इससे आपका कटहल भी और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे कटहल को बनाने का तो बहुत अलग अलग तरीका है। आप लोग कैसे बनाते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बट मेरे इस प्रोसेस से अगर आप बनाओगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपका मटन और चिकन दोनों फेल है। तो देखिए मेरा यहाँ कटहल बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। तो अब इसे मैं उठा के रख लूँगी। उसके बाद आगे की प्रोसेस हम लोग करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे उठा के रख ली थी। उसके बाद ठीक मैं उसी कढ़ाई पे मैंने यहाँ पे सरसों की तेल देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ खड़ी मसाला डाल दी हूँ। देखिए मैंने कटहल सबको फ्राई की थी वेजिटेबल ऑयल पे, बट मैं उसे बनाऊँगी सरसों ऑयल पे क्योंकि सरसों ऑयल का जो टेस्ट होता है वो अलग ही होता है। तो देखिए मेरा यहाँ पे वो खड़ी मसाला हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे कटी हुई प्याज डाल दे रही हूँ। उसके बाद इस प्याज को भी हम लोग थोड़ी देर के लिए होने के लिए छोड़ देंगे कि जब तक ये प्याज का कच्चापन ना जाए तब तक हमें इस प्याज को हल्का हल्का करके फ्राई करना ही है। तो देखिए मेरा यहाँ पे ये प्याज बहुत अच्छे तरीके से फ्राई भी हो चुका है। अब हमें इस प्याज को पूरा ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो हमारा प्याज जल जाएगा। मैं बस इस प्याज का कच्चापन को हटाई हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कटा हुआ टमाटर, उसके बाद कुछ अदरक लहसुन, उसके बाद यहाँ पे कुछ बेसिक मसाला। तो मैं यहाँ पे हल्दी नमक और मैं यहाँ पे ये मिक्स मसाला यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपके पास मिक्स मसाला ना हो तो आप बेसिक मसाला भी यूज़ कर सकते हो, जैसे हल्दी, जीरा, धनिया, वो सब। तो वैसे जब आप मिक्स मसाला यूज़ करोगे तो इस कटहल की टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके वजह से इसकी टेस्ट एकदम नॉनवेज की तरह लगने लगती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये मिक्स मसाला ही यूज़ की हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे इन सारे मसाले को अच्छे से होने के लिए छोड़ दी थी। तो 5 मिनट के बाद मैं जब चेक की तो मेरा मसाला थोड़ा चिपक रहा था। तो मैं इसमें हल्का हल्का पानी ऐड करते हुए इस मसाले को बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी, नहीं तो मेरा सारा मसाला कच्चा वाला टेस्ट आएगा। तो आप लोग भी इस बात का खास ध्यान रखिएगा क्योंकि हमारा मसाला जब तक अच्छे से नहीं होगा तो फिर सब्ज़ी में वो टेस्ट आएगा ही नहीं। तो फिर मैंने 10 मिनट के बाद चेक की तो मेरा ये मसाला बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है। मेरा तेल और मसाला दोनों अलग हो रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, जो हम कटहल को फ्राई किए थे अब उन सारे कटहल को हम इसमें डाल के और मसाले से बहुत अच्छे तरीके से कोटेड कर देंगे। 5 मिनट के लिए हम इसी मसाला के साथ इस कटहल को थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ेंगे। वो मीडियम फ्लेम में, हाई फ्लेम में बिल्कुल नहीं। इससे क्या है कि आपका जितना भी मसाला है सारा मसाला बहुत अच्छे तरीके से इस कटहल में चला जाएगा और उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। नहीं तो क्या होता है
कि जो भी मसाला होता है वो कटहल के अंदर जाता नहीं है और टेस्ट उतना अच्छा आ नहीं पाता है। तो इसलिए थोड़ा सा मसाला के साथ भी उसे फ्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ देर के लिए छोड़ दी थी, तो मेरा यहाँ पे 5 मिनट हो चुका है और मेरा ये कटहल बहुत अच्छे तरीके से कोटेड भी हो चुका है। तो अब मुझे जितना ग्रेवी बनाना है वो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे पानी ऐड कर ले रही हूँ। तो आपको भी जितना ग्रेवी बनाना है अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पानी ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसे मीडियम फ्लेम में ही आप इसे ढक के पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। ऐसे हमारा कटहल तो बहुत अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका है, बट इस ग्रेवी के साथ भी हमें इसे थोड़ा सा बॉईल करना है ताकि सारी मसाला कटहल के अंदर बहुत अच्छे तरीके से जा सके। तो अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद है तो आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। इसकी टेस्ट बिल्कुल मटन और चिकन की तरह लगेगी और आपकी एक बार में ही एकदम परफेक्ट बनेगी। तो देखिए मुझे इतना ही ग्रेवी यहाँ पे रखनी है क्योंकि ये मुझे चावल के साथ सर्व करनी है। तो उसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दे रही हूँ। तरीके से हम लोग मटन जब हो जाने के बाद उसके बाद ऊपर हम लोग धनिया पत्ता डालते हैं, तो ठीक उसी तरीके से तो मेरा यहाँ पे ये कटहल का सब्ज़ी एकदम पूरे अच्छे तरीके से तैयार है। और बस उसके बाद गर्मा गर्म सर्व करिए। तो आप लोगों को भी अगर इस तरीके से बनानी है तो आप लोग मेरी इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करिएगा। देखिएगा आप लोग का एक बार में ही एकदम परफेक्ट बन जाएगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। थैंक यू।